फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स भरना सीखेंगे। फ्रेंड्स यदि आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं या फिर आज तक आपने अपना कभी प्रॉपर्टी टैक्स भरा ही नहीं है या फिर आपने अब तक जो भी प्रॉपर्टी टैक्स भरा है वो ऑफलाइन भरा है। ऑफलाइन से मेरा मतलब है एमसीडी का ऑफिस में गए, वहाँ पे कैश दिया और अपना प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट कटवाई और लेके आ गए, या फिर आपकी प्रॉपर्टी का यूपीआईसी नंबर आपके पास नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड सारे स्टेप कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी टैक्स भरने के क्रम में सबसे पहले हम अपने आप को एमसीडी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्टर्ड उसे कराने हैं जिसके नाम से प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम अपने आप को एमसीडी के पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्टर्ड कराने के बाद हमें वहाँ पे अपना ओनर डिटेल अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल को अपडेट करना होगा। देन सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम अपना यूपीआईसी नंबर जनरेट करेंगे। यूपीआईसी नंबर यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि हर एक प्रॉपर्टी का एक यूनिक कोड होता है। तो यूपीआईसी नंबर जनरेट करेंगे। यूपीआईसी के अगेंस्ट में हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन करके अपना प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के क्रम में हम एज फैक्टर समझेंगे, स्ट्रक्चर फैक्टर समझेंगे और भी कई तरह के फैक्टर्स हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक ही प्रॉपर्टी में अलग अलग फ्लोर अलग अलग टाइप से यूज हो रहे हैं। सपोज दैट एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल घर है, तो ग्राउंड फ्लोर पे आप रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर आपने रेंट पे दे दिया है, तो उसका अलग मतलब फैक्टर होगा और जो आप खुद रह रहे हैं उसमें अलग फैक्टर यूज़ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा सपोज दैट आप ग्राउंड फ्लोर पे आपकी दुकान है और फर्स्ट फ्लोर पे आपका घर है, यानी आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है, तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के हर एक स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स यदि आपका यूपीआईसी नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है, यानी कि आपके पास यूपीआईसी नंबर है, आपने लास्ट ईयर प्रॉपर्टी टैक्स भरा था, तो उससे रिलेटेड वीडियो, यानी यदि आपका यूपीआईसी नंबर जनरेट है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि यदि आपका यूपीआईसी नंबर ऑलरेडी जनरेटेड है तो उसका प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें कौन कौन से रिबेट्स मिलेंगी, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको क्लियर कर रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं यदि आपका यूपीआईसी नंबर जनरेट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यूपीआईसी नंबर जनरेट करने से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट तक का सारे स्टेप को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स देर ना करते हैं, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और अपना प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड सारे स्टेप स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पे एमसीडी के पोर्टल पे आ चुके हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन सर्विसेज। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है। मेरा रोहिणी जोन है तो मैं रोहिणी जोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और सर्च बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पे प्रॉपर्टी टैक्स, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं तो हमें यूपीआईसी नंबर जनरेट करना होगा। यूपीआईसी नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो ऑप्शन आ रहा है न्यू यूज़र, क्लिक हेयर फॉर साइन अप और रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा एमसीडी के पोर्टल पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद कुछ इस टाइप का एक फॉर्म खुल के आपके सामने आएगा। इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सिंपली हम यहाँ पे मोबाइल नंबर एंड ओटीपी को टिक रहने देंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। अपने नाम से मेरा मतलब है जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का आप हाउस टैक्स भरने जा रहे हैं उसका नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम या हस्बैंड नेम डालेंगे। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करके एक ओटीपी जनरेट करेंगे, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। बेसिकली अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का प्रोसेस है। देन उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट इसको फिलअप करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्म फिलअप कर लिया है। कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे मैंने ओटीपी जनरेट कर लिया है। ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है। अब मैं ओटीपी डाल के अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे वैलिडेट हो गया है। अब मुझे अपना ईमेल आईडी डाल के इसको सबमिट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद यहाँ पे मैसेज आ गया यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी आपने अपने आप को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया है और यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
टू लॉग इन फ्यूचर टू यूज़ दिस सर्विस, यानी कि फ्यूचर में इसको लॉगिन करने के लिए आप इस मोबाइल नंबर का यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, आप अपने MCD के पोर्टल पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इन फ्यूचर यदि आप नेक्स्ट ईयर से या फिर उसके बाद कभी भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं, अपना हाउस टैक्स भरना चाहते हैं, तो सिंपली आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, OTP आएगा आपके मोबाइल पे और आप डायरेक्ट लॉगिन करके अपना प्रॉपर्टी टैक्स इन फ्यूचर भर सकते हैं। फर्स्ट टाइम यदि आप भरना चाहते हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा MCD के पोर्टल पे। क्लियर है फ्रेंड्स? आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स, हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। सो फार यू हैव नॉट रजिस्टर्ड एनी प्रॉपर्टी ऑन दिस वेबसाइट, यानी कि हमने इस वेबसाइट पे अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है रजिस्टर्ड कराई नहीं है, लिस्टेड कराई नहीं है। तो भाई पहली बार भरने जा रहे हैं तो कहाँ से रजिस्टर्ड कराएंगे? तो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर लेते हैं। ये लिखा है यहाँ पे ऑप्शन रजिस्टर न्यू प्रॉपर्टी, हम इस पर क्लिक करके अपने प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करेंगे, अपना UPIC नंबर जनरेट करेंगे। UPIC नंबर जनरेट करने के बाद ही हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। रजिस्टर्ड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च फॉर UPIC। भाई UPIC हमने जनरेट किया ही नहीं है तो सर्च कहाँ से करना है। डू नॉट हैव UPIC, भाई UPIC नहीं है तो अप्लाई फॉर न्यू UPIC, तो अप्लाई करेंगे UPIC के लिए, यानी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको कुछ जानकारियाँ देनी है अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने ओनरशिप से रिलेटेड। हम एक एक करके इसको देखते चलते हैं। यहाँ पे ओनरशिप कैटेगरी किस टाइप की है, इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेरा इंडिविजुअल है तो मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लिया। ओनरशिप टाइप जॉइंट ओनर है, सिंगल ओनर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे सिंगल ओनर है, मैंने सिंगल ओनर चूज़ कर लिया। प्रॉपर्टी कैटेगरी, प्रॉपर्टी किस कैटेगरी की है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के सबके सामने आ गई कि इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल है, गवर्नमेंट है, फार्म हाउस है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, जो भी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को चूज़ कर लेंगे। मेरी यहाँ पे रेजिडेंशियल है तो मैंने रेजिडेंशियल चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे UPIC वगैरह जो लिखा है इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। जो रेड स्टार मार्क है वही मैंडेटरी फील्ड्स है। UPIC तो हम जनरेट कर ही रहे हैं तो हम UPIC नंबर यहाँ पे भरेंगे कहाँ से। यहाँ पे कॉलोनी नेम भरते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिल्ली की सारी कॉलोनियाँ हैं, हाँ आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉलोनी चूज़ कर सकते हैं। जिस भी कॉलोनी में आप रहते हैं दिल्ली की सारी कॉलोनी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब सर्च कर लीजिए इसमें से जो भी आपकी कॉलोनी है चूज़ कर लीजिए। कॉलोनी को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका वार्ड अपने आप ही सिलेक्टेड आ जाएगा और आपका जोन भी अपने आप ही सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना प्लॉट नंबर डालेंगे, यानी अपने मकान का एड्रेस आपको बेसिकली डालना है। देन यहाँ पे सेक्टर या फेज, ब्लॉक, कंट्री और स्टेट तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट लिखे हुए आ जाएंगे। देन यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर डालना होगा, आपके एरिया का पिन कोड नंबर, जिस एरिया में आपकी जो प्रॉपर्टी है लोकेटेड है। फटाफट इसको भरते हैं। इसको भरने के बाद स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और जानकारियाँ आपसे मांगी गई हैं। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम यानी आपका नाम बेसिकली लिखना है, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल दीजिए, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम डाल दीजिए। यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा और एक OTP आपके मोबाइल पे आएगा। आप उस OTP को यहाँ पे एंटर करके अपने मोबाइल को वैलिडेट कराएंगे, बेसिकली वेरीफाई कराएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसको भर के अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है। अब OTP जनरेट करके OTP यहाँ पे एंटर करके उसको मैं वेरीफाई करूँगा। यहाँ पे एंटर OTP का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मैंने अपना OTP डाल के वैलिडेट OTP पे क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद पैन नंबर डाल सकते हैं। पैन नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है क्योंकि इस पर रेड स्टार मार्क नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ओनर रिबेट में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी। आपको किस किस टाइप की रिबेट मिल सकती है ये आपको यहाँ से चूज़ करना है। यदि लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के नाम पे 30% की रिबेट मिल जाती है। सीनियर सिटीजन है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। फटाफट इसे फिल करते हैं। यहाँ पे रिबेट में देखेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आ जाएगी। यदि फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन रिबेट को सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि ऑनलाइन यदि आप प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट करते हैं तो शायद 1% की रिबेट मिलती है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। मेरा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये प्रॉपर्टी का एड्रेस सेम है तो मैंने यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिया। ये अपने आप ही नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल हो गया है। अब थोड़ा स्लाइड करके नीचे चलते हैं।
देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी कोई फ़ोटो आईडी कार्ड अपलोड करना होगा, ठीक है। पहले से उसको PDF बना कर रख लेंगे, उसकी प्रॉपर्टी 2 MB से कम होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अपना फ़ोटो आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, कुछ भी है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पे आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, यानी आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आपकी रजिस्ट्री की कॉपी, सेल डीड की कॉपी, कुछ भी हो सकती है, कन्वेंस डीड की कॉपी, आप अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आप अपलोड करेंगे, जो कि PDF बना के आप पहले से रखेंगे। प्रॉपर्टी 2 MB से कम होनी चाहिए, तभी आप इसे अपलोड कर पाएंगे। देन उसके बाद डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका ओनर नेम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री कोड, मोबाइल नंबर, ओनरशिप परसेंटेज, रिबेट किस टाइप की आपने क्लेम की है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी हुई आ गई है। थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे चलेंगे। नीचे आए तो यहाँ पे आप देखेंगे सबमिट का बटन आ रहा है। जैसे आपने इसे सेव किया है उसके तुरंत बाद ये सबमिट का बटन जो है एक्टिव हुआ है। इस सबमिट के बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा UPIC नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ पे मैसेज आ गया है, योर रिक्वेस्ट फॉर न्यू UPIC नंबर सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स, आपका UPIC नंबर जनरेट हो गया। आपका UPIC नंबर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी टाइप, रेजिडेंशियल, ओनरशिप टाइप, इंडिविजुअल, सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। फ्रेंड्स, UPIC नंबर जनरेट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्शन बटन दिखाई देगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक 2 ऑप्शन खुल के आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एडिट प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन जो सेकंड नंबर का आ रहा है, ऑब्लिक ओनर डिटेल, इस पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपके प्रॉपर्टी की डिटेल आएगी, यानी कि आपका एड्रेस, आपका मकान नंबर जो आपने अभी फिलअप किया है वही डिटेल आएगी। अब आपको इसमें अपने प्रॉपर्टी के मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल फिलअप करनी है, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी कितने स्क्वायर मीटर की है, कब बनी थी, किस यूज़ में आप उसको ला रहे हैं, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, और भी कई चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे डालनी है। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके उन सभी चीज़ों को फिलअप करते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड एरिया डिटेल, तो लैंड एरिया डिटेल हम यहाँ पे एक एक करके सभी कॉलम को फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपको अपने लैंड का एरिया डालना है, यानी कि आपका फ्लैट या आपका प्लॉट कितने स्क्वायर मीटर का है उतना आप डाल देंगे। जैसे मेरा यहाँ पे 55 स्क्वायर मीटर है, मैंने डाल दिया। कवर्ड एरिया कितना है, यानी कि आपका जो फ्लैट है वो कितना कवर्ड है, या फिर आपका जो घर है उसमें कितना एरिया आपने कवर कर रखा है, कितना स्पेस आपने खाली छोड़ रखा है। तो कवर्ड एरिया बेसिकली आपको, ग्राउंड कवर एरिया बेसिकली यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे मेरा 55 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 55 स्क्वायर मीटर ही कवर्ड एरिया है। यदि आपका 55 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और 50 स्क्वायर मीटर आपने यहाँ पे कवर कर रखा है, तो यहाँ पे वेकेंट लैंड जो है 5 मीटर अपने आप ही लिखी हुई आ जाती है, यदि मैं यहाँ पे 50 डाल देता तो। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप में आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगी, उसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्लॉट है या फिर फ्लैट है या फिर बिल्डर फ्लोर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, या फिर DDA फ्लैट है, सारी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में खुल के आएगी। आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डर फ्लोर, रेजिडेंशियल DDA फ्लैट, रेजिडेंशियल DDA जनता फ्लैट, रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, रेजिडेंशियल प्लॉट, जो भी आपका है आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। मैंने यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डिटेल मांगी गई है, टैक्स फैक्टर्स फॉर सेक्शन ऑब्लिक फ्लोर, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालनी है जो कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़फुल है, मैंडेटरी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है कि कौन सा फ्लोर के लिए आप प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फ्लोर सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले मेरा अपना ग्राउंड फ्लोर है, मेरा ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो सबसे पहले मैं अपने ग्राउंड फ्लोर का प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। कवर्ड एरिया कितना है, 55 स्क्वायर मीटर का है, तो ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरा कवर्ड है, तो मैंने यहाँ पे 55 स्क्वायर मीटर डाल दिया। एज फैक्टर, यानी कि मेरा ये घर कब बना था, ग्राउंड फ्लोर मैंने कब बनाया था, तो सन 2000 से लेकर 2010 के बीच में बना था, यानी 2000, वैसे मेरा 2004 में बना था ये प्लॉट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने चूज़ कर लिया है। प्रॉपर्टी कैटेगरी किस टाइप की है, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे। मेरा यहाँ पे रेजिडेंशियल है, तो मैं रेजिडेंशियल को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी टाइप किस टाइप की है, बिल्डर फ्लैट है, रेजिडेंशियल DDA फ्लैट है, तो मेरा रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो प्लॉट को मैंने चूज़ कर लिया। यूज़ फैक्टर क्या है, रेजिडेंशियल है, मैं रेजिडेंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल को चूज़ कर लूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे।
स्ट्रक्चरल फैक्टर यानी कि मेरी जो मकान बना हुआ है कच्चा बना है, पक्का बना है, सेमी पक्का बना है, तो मेरा पक्का बना है, पक्का मैंने चूज़ कर लिया है। ऑक्यूपेंसी फैक्टर में आप देख लीजिए, आप खुद यूज़ करते हैं या फिर फार्म हाउस है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे रेजिडेंशियल सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यानी रेजिडेंशियल प्लॉट है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। एग्जाम्पशन में यदि आपको कोई एग्जाम्पशन इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ दिखती है तो आप उसको चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज नो एग्जाम्पशन को चूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में पढ़ लेना, यदि आप किसी भी कैटेगरी में इसमें फॉल करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना, ठीक है, अदरवाइज नो एग्जेप्शन करके आगे बढ़ना है। ये तो हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर की डिटेल। अब मेरा फर्स्ट फ्लोर भी है, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी टैक्स तो फर्स्ट फ्लोर का भी देना है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का देना है, फर्स्ट फ्लोर का भी प्रॉपर्टी टैक्स देना है। तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके अपने फर्स्ट फ्लोर की डिटेल यहाँ पे डालूंगा कि कितना मेरा फर्स्ट फ्लोर कवर्ड एरिया है, कितना, क्या उसका एज फैक्टर है, क्या उसी समय बना था या बाद में बना था, रेजिडेंशियल है या मैंने रेंट पे दे रखा है। कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की जो ग्राउंड फ्लोर होता है वह कमर्शियल होता है और फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल होता है। तो इस टाइप से भी आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज डेट आपका ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी कैटेगरी कमर्शियल यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे रेजिडेंशियल कर लेंगे। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि बहुत लोगों की दुकान होती है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे उनका घर होता है, मतलब उनका रेजिडेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट फ्लोर को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर की डिटेल डालेंगे। सेलेक्ट फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पे कवर्ड एरिया मेरे यहाँ पे 50 स्क्वायर मीटर का है, क्योंकि आगे हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ रखा है, तो यहाँ पे 50 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया हो गया। एज फैक्टर क्या है, जब हमने ये घर बनवाया था तभी उस समय हमने इसे भी फर्स्ट फ्लोर को भी बनाया था। जब ग्राउंड फ्लोर बना तब फर्स्ट फ्लोर बना, सेम टाइम, तो वही मैंने चूज़ कर लिया है। प्रॉपर्टी कैटेगरी इसमें आप देख लेंगे, आपका कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ करते रहेंगे इसमें। तो मेरा यहाँ पे रेजिडेंशियल है, मैंने रेजिडेंशियल चूज़ कर लिया है। अरे मैंने गलती से यहाँ पे इंडस्ट्रियल कर दिया, नहीं रेजिडेंशियल करना है, रेजिडेंशियल मैंने कर दिया। यहाँ पे रेजिडेंशियल, यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट आ जाएगा प्रॉपर्टी टाइप में। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेंगे, आपका डीडीए फ्लैट है, क्या है, जो भी है उसको अकॉर्डिंग आप चूज़ करेंगे। रेजिडेंशियल फ्लैट, रेजिडेंशियल प्लॉट मैंने कर लिया यहाँ पे चूज़। यूज़ फैक्टर क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देख सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट में रेजिडेंशियल है, वेकेंट लैंड है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आप फॉल करते हो जिस भी कैटेगरी में, आप उसको चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा रेजिडेंशियल है, मैं रेजिडेंशियल को चूज़ कर लिया है। स्ट्रक्चर फैक्टर पक्का है तो पक्का चूज़ कर लेंगे, कच्चा है तो कच्चा चूज़ कर लेंगे। ऑक्यूपेंसी फैक्टर यहाँ पे रेजिडेंशियल ही रहेगा, रेजिडेंशियल रेंटेड, क्योंकि हमने फर्स्ट फ्लोर जो है रेंट पे दे रखा है, इसलिए मैंने ऑक्यूपेंसी फैक्टर को रेजिडेंशियल रेंटेड कर दिया है। एग्जाम्पशन, नो एग्जाम्पशन। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारी डिटेल कंप्लीट कर लिया। अब इसको हमें फाइनल सबमिट करना है। यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन जो है एक्टिव हो चुका है। आप इस पर क्लिक करके इसको फाइनल सबमिट करेंगे, यानी कि जो भी आपने ओनरशिप डिटेल और जो भी आपने प्लॉट या अपने फ्लैट की मेजरमेंट से रिलेटेड जो डिटेल यहाँ पे आपने डाली है वह यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको करना है। उसके बाद आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगा और प्रॉपर्टी टैक्स को आपको ऑनलाइन पे कर देना है। फ्रेंड्स मैं फाइनल सबमिट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। योर प्रॉपर्टी एंड ओनर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ प्रोसीड फॉर टैक्स कैलकुलेशन एंड पेमेंट। यानी जो भी आपने प्रॉपर्टी और ओनर से रिलेटेड जो भी डिटेल डाली है वो सेव हो चुकी है। अब अपने प्रॉपर्टी टैक्स के कैलकुलेशन करिए और पेमेंट करिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स का ईयर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर प्रॉपर्टी टैक्स। कौन से ईयर का प्रॉपर्टी टैक्स भरना चाहते हैं, 23-24 का, 22-23 का, 21-22 का, जो भी प्रॉपर्टी टैक्स आप भरना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना चूज़ कर सकते हैं। मुझे 23-24 का भरना है, मैंने 23-24 का यहाँ पे सेलेक्ट करके अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे होके आपके सामने आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स कितना कैलकुलेट हुआ है। देखिए आप ध्यान से स्लाइड करके नीचे आए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टोटल टैक्स पेबल आ रहा है 1922 रुपये, जिसमें आपको जो भी रिबेट मिलनी थी, ओनरशिप रिबेट 2% की और लमसम रिबेट 10% की, जो कि 15% पहले हुआ करती थी। यदि आप 30 जून से पहले अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे लमसम रिबेट जो है 10% की मिल गई है और 1922 रुपये का मेरा प्रॉपर्टी टैक्स बन के फाइनल फिगर निकल आई है। इसे हमें पे करना है।
यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके हम ये डिटेल सारी डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसे सेव करके अपने पास रख सकते हैं। पे टैक्स पे क्लिक करके अब हम टैक्स की पेमेंट करेंगे। यहाँ पे टैक्स पेमेंट के लिए ऑनलाइन पेमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। आप कोई भी यहाँ पे गेटवे चूज कर सकते हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस, पेटीएम, किसी भी गेटवे के थ्रू अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ICICI बैंक के थ्रू पेमेंट करूँगा, तो ICICI बैंक के गेटवे को चूज़ करके मैं इसकी पेमेंट को कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना बैंक चूज़ कर लूँगा, ICICI बैंक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बैंक, जो भी आपका बैंक हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करूँगा, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे मेरा अमाउंट आ रहा है, इसको कंफर्म कर दूंगा। इसमें कन्वीनियंस फीस लगी है 10 रुपये की, और टोटल अमाउंट एक बार चेक करके इसको कंफर्म करके अपनी पेमेंट को कंप्लीट करूंगा। यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपने नेट बैंकिंग के थ्रू इस पेमेंट को पे कर दूंगा। पेमेंट करने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेस हो गई है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं वेट करने के लिए बोल रहे हैं 3 सेकंड तक। 3-4 सेकंड में आप अपने आप ही MCD के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे MCD के पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है, आपकी ट्रांजैक्शन नंबर आ गया है, आपका UPIC नंबर आ गया है। आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे डाउनलोड रिसिप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेंगे। जो पेमेंट आपने की है उसकी रिसिप्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ से ये मेरी रिसिप्ट आ गई है। इस रिसिप्ट का मैं प्रिंट आउट निकाल लूँगा या सेव करके रख लूँगा अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई कुछ पूछना है प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड, हाउस टैक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो तो नहीं थी, थोड़ी लंबी वीडियो थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।